अर्तुल साहब का फोन आया था। वो हमसे मिलकर कुछ बात करना चाह रहे हैं। किस बारे में बात करना चाहते हैं? दरअसल जो मेरे साथ हुआ था वो हकीकत जानना चाहते हैं। 1 घंटे बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बुलाया है उन्होंने हमें। क्या कहते हो, चलना चाहिए हमें? जो मैं जानता हूँ मेरे लिए काफी है नूर। मेरा मतलब है कि हम बार बार इसी मामले पर बात करके आखिर क्या हासिल कर लेंगे? लेकिन ये मेहर के लिए है। मुझे उसकी परवाह क्यों हो? नहीं नूर, क्या यह मसला बार बार हमारे सामने इसी तरह आता रहेगा जबकि हम इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी बात सुनो नूर, मैं जाऊंगा, मैं इस आदमी के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, सच में। अच्छा ठीक है रोहान। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या मैं जा सकती हूँ वहाँ? मेरे कहने का मतलब यह है कि एक औरत की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी हो। क्या मैं जा सकती हूँ? मैं क्या कहूँ नूर फातिमा, जाओ। मेरा मतलब है कि तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया है उसके बाद अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि सामना कर सको तो फिर जाओ। खुश आमदीद नूर फातिमा। शुक्रिया। आपके हस्बैंड नहीं है साथ? नहीं, वो जरा बिजी है। समझ गया, ठीक है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपके शौहर को उस दिन के बारे में पता था जब हम दोनों नुमाइश पर गए थे? यानी मैं कुछ जानना चाहता हूँ, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पता था। उन्हें इस तरह की बातों की कोई परवाह नहीं होती अर्तुल साहब। अच्छा, काफी बेफिक्र लगते हैं। ठीक है, मैं फिर मौजू पे आता हूँ। वैसे आप ठीक हैं? कल आप रो रही थी तो मैं आपके बारे में सोच रहा था। मैं ठीक नहीं हूँ अर्तुल साहब। कल रात जो कुछ मैंने और मेरे खानदान ने आपको बताया वो बिल्कुल सच है। ऐसा ही हुआ था। आपने जो कुछ भी सुना सब सच था। दरअसल मैं वो सारी बातें आपसे बराह रास्त जानना चाहता हूँ, इसीलिए बुलाया आपको। मेरे वालिदैन ने मुझे एक ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर किया जिसे मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि उनके मुताबिक इब्राहिम एक अच्छे खानदान का लड़का था। हमारी वैल्यूज एक जैसी थी। मेरे अम्मी बाबा मेरे लिए बहुत अच्छा ही कुछ सोच रहे थे। वो समझते थे कि मैं इब्राहिम से शादी करके खुश रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस सब में आपके शौहर का क्या किरदार है, ये बताइए। कुछ नहीं। मैं रूहान को दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी, लेकिन जाहिर है कि खानदान के खिलाफ नहीं जा सकती थी। शादी की पहली रात इब्राहिम ने मुझ पर हमला किया था। जब मैं डरी तो वो और गुस्से में आ गया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो आपने किसी को बुलाया नहीं? कोई नहीं आया। ये मुमकिन नहीं था कि किसी ने मेरी आवाज ना सुनी हो, लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। फिर मैं अपनी हिफाजत के लिए खिड़की की तरफ भागकर चली गई थी। मैंने उसे कहा कि करीब आए तो खिड़की से कूद जाऊंगी। मेरा मकसद उसे खुद से दूर रखना था। अर्तुल साहब, जैसा इब्राहिम ने बताया वैसा कुछ नहीं हुआ। सच कह रही, अल्लाह से डरती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं।
यकीन कीजिए अर्तुल साहब, यकीन कीजिए मेरा। मैं आप पर यकीन करता हूँ नूर फातिमा, यकीन है मुझे। बाकी भी बता दूं मैं, जब मैंने आंख खोली तो मैं अस्पताल में थी। इब्राहिम की अम्मी आई और मुझे धमकाया कि मैं अपने घर वालों को कुछ भी ना बताऊं। उन्होंने मेरे कमरे के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा कर दिया, फोन ले लिया और घर वालों को बताया कि मैं इब्राहिम के साथ हनीमून पर गई हुई हूँ। ये नाकाबिले यकीन है। यानी तुम्हारे वाले उन लोगों को कितने अरसे से जानते थे और वो लोग ऐसे निकले। मैं खुद पर हैरान हूं कि मैं उन लोगों को नहीं पहचान पाया। बेगैरत लोग। देखें, जिसके दिल में अंधेरा होता है ना, वो उसे छुपाने में माहिर होते हैं। मैंने ये बहुत तकलीफदेह तरीके से सीखा है। अर्तुल साहब, मेरा मकसद इब्राहिम से बदला लेना नहीं है, उसका शैतानी चेहरा दिखाना है। और मैं वाकई आपकी बेटी मेहर से मोहब्बत करती हूँ। ये मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ झेले जो मैंने झेला। मैं नहीं चाहती कि किसी और औरत पर वो बीते जो मुझ पर बीती। इतना सब होने के बाद आपने केस नहीं किया, तो क्या ये आपका अपना फैसला था? मैंने बहुत लंबे अरसे तक अपने घर वालों को नहीं देखा था कि कैसे हैं वो लोग। मैं उस वक्त अपनी एक दोस्त के घर रह रही थी, किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। काफी वक्त गुजर गया, केस मजीद उलझने वाला था। मैं बस ये चाहती थी कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाऊं और सेहत याब हो जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहती थी। और ये सारा इल्जाम आपने अपने वालिदैन को दे दिया? क्योंकि वो कसूरवार थे। उन्होंने मुझे ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर किया जिससे मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। उन्होंने मुझसे मेरी राह तक ना ली। वो लोग समझते थे कि इब्राहिम का रिश्ता मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, छोड़े ये सब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई और आप मेरी बेटी और मेरे लिए अच्छा चाहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर यकीन करते हैं कि नहीं अर्तुल साहब। मैं दुआ करती हूँ कि मेहर के साथ कभी कुछ बुरा ना हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शुक्रिया जान। एंजॉय करो। रोहान, अर्तुल साहब ने तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ। वो भी बहुत उदास हुए। मेरा ख्याल है अब वो समझ गए कि इब्राहिम कैसा इंसान है। नूर फातिमा, जानती हो ना, उस इब्राहिम का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब छोड़ दो सब कुछ जो हमने झेला। मैं तुम्हारी शादी वाले दिन और उसके बाद होने वाली बातों को याद करता हूं तो खून खौलता है मेरा। बुरा नहीं मानना मेरी जान, लेकिन मुझे अर्तुल या मेहर की जरा भी परवाह नहीं। ठीक है, मैं अब दोबारा जिक्र नहीं करूंगी। मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी हो और तुम्हें ऐसे देखना मुझे मार देता है, लेकिन इस बात से कीना बढ़ता है मेरे दिल में। ठीक है, कोई पागलपन मत करना, बिल्कुल पुरसुकून रहना। ठीक है, तो फिर इसे यहीं खत्म कर देते हैं। दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे।
ठीक है, ऐसे ही होगा। वैसे उमर ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए हैं, तुम्हें पता है? उमर चाचा? हाँ, वैसे बहुत अच्छा किया है उन्होंने ये। वो भागकर अपनी महबूबा के पास चले आए। किस बात पर हंस रही हो? पता नहीं, मैं अपने चचा को ज़ैनब साहिबा के घर में सोच ही नहीं सकती थी। क्यों? ये मोहब्बत है। हमारी तरह। कोई भी हमारी तरह नहीं हो सकता। फातिमा, तुमसे एक और भी बात करनी थी मुझे। क्या? वो मुझे कल स्टेज पर जाना है। तुमने छोड़ नहीं दिया था? छोड़ दिया था, लेकिन वो हमें पहले ही एडवांस पैसे मिल चुके थे, इसलिए जाना जरूरी है अब। हम उसे एक अलविदाई रात समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। शुक्रिया। ये आखिरी है, मैं वादा करता हूं। एलिफ, खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो आ, इधर बैठो। क्या हाल है? सोचा ऑफिस जाने से पहले तुम्हें देख लूं, रूहान से भी मिलकर आ रही हूँ। और तुमने सुना जो हुआ? हाँ यार, सुना मैंने। हमारी बात नहीं हो सकी थी, तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं नाराज जरूर थी, पर अब सब ठीक है। देखो, चाहे मैं तुमसे नाराज हूँ, पर मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, ठीक है ना? मैं जानती हूँ एलिफ, जो मैंने कहा उस पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत पर्सनल हो गई थी। अरे खैर, छोड़ो ना ये सब कुछ। कैसी हो तुम और कैसा चल रहा है सब? वो कातिल तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है ना? सच बताना मुझे। नहीं कर रहा। वो लड़की उसके साथ कैसे भाग सकती है? इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती है? कौन किसके साथ भाग गया? मुझे नहीं मालूम, रूहान ने मुझे अभी बताया, उसे भी उमर ने बताया था। नहीं, ये मुमकिन नहीं। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने करीबी हो। इस बात का करीबी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुशकिस्मत थी एलिफ, मैं नहीं मरी, क्योंकि मेरे पास तुम थी, दुआ थी, दोनों थी, लेकिन उस लड़की के पास कोई नहीं है। हाँ यार, लेकिन अब हम क्या करें उसके लिए? हमें किसी तरह मदद तो करनी होगी ना उसकी। मैं उसके पापा को फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बात सुनो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल करोगी। मैं जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा ठीक है नूरा, मुझे भी चलना चाहिए। तुम अपना काम देखो, बाद में बात होगी। माफ करना एलिफ, तुमने ये बात कही तो मैं सोचने लग गई। अरे कोई बात नहीं, चलो ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर, चलो अल्लाह हाफिज।